भाई और बहनों, कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ हाथ में होते हुए भी कुछ भी अपना नहीं लगता, जहां लोग भी पास हैं पर दिल खाली है, जहां मेहनत तो बहुत है पर फल कहीं खो जाता है। और वहीं जब इंसान टूटने लगता है तो कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम लेती है। वो शक्ति विश्वास की होती है और उसका रूप संकट मोचन हनुमान। कहते हैं जब कोई नहीं सुनता तब हनुमान जी सुनते हैं, जब कोई साथ नहीं देता तब संकट मोचन साथ देते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब वो अंधेरे में दीपक जलाते हैं। ये कहानी है विश्वास की शक्ति की, ये कहानी है संकट मोचन की दया की, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खो दिया पर एक नाम पकड़ लिया, जय हनुमान। शहर के एक कोने में आर्यन नाम का युवक खड़ा था। भारी मन, भीगे कपड़े और आंखों में निराशा का सागर। 4 महीने से नौकरी की तलाश में था। हर इंटरव्यू के बाद सिर्फ एक जवाब मिलता, हम आपको कॉल करेंगे, पर कोई कॉल नहीं आता। घर पर मां की दवाई चल रही थी, पिता का छोटा सा दुकान का काम भी मंदा पड़ चुका था। आर्यन को लगता जैसे किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया है। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान अगर आप हो तो दिखाओ कि मैं अकेला नहीं हूं। उसके होंठों से ये शब्द निकले ही थे कि हवा का एक झोंका आया, पास के मंदिर की घंटी बजी और हनुमान चालीसा की गूंज किसी के मोबाइल से आई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आर्यन ठिठक गया। उसे लगा यह संयोग नहीं, कोई संकेत है। अगले दिन वो पास के हनुमान मंदिर गया, जहां पीपल के नीचे एक पुरानी मूर्ति थी, लाल सिंदूर से सजी और सामने दीपक की लौ जल रही थी। आर्यन वहां कुछ देर चुपचाप बैठ गया। वो कुछ मांगने नहीं आया था, वो बस थक गया था और किसी को सुनाने आया था। उसने धीरे से कहा, भगवान अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो बस इतना कर दीजिए, मुझे अपने रास्ते पर टिके रहने की ताकत दे दीजिए। एक बूढ़ा पुजारी उसके पास आया और बोला, बेटा संकट तब नहीं आता जब भगवान छोड़ देते हैं, संकट तब आता है जब भगवान पर विश्वास की परीक्षा लेते हैं। आर्य ने सिर झुकाया। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी अब शुरू होने वाली है। अगले ही दिन आर्यन को एक कॉल आया। एक छोटी सी कंपनी में इंटरव्यू था। वो तैयार हुआ, हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम किया और जेब में एक छोटा सा लाल रूमाल रख लिया जिस पर लिखा था, संकट मोचन हनुमान की जय। इंटरव्यू अच्छा गया, पर जब शाम तक जवाब नहीं आया तो उसका दिल फिर डगमगाया। वो मंदिर वापस गया, बोला, भगवान क्या आपने मेरी परीक्षा फिर बढ़ा दी? इस बार हवा नहीं चली, मंदिर में सन्नाटा था, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे लगा शायद अब विश्वास का अर्थ यही है, बिना संकेत के भी भरोसा रखना। 3 दिन बाद उसे एक कॉल आया, आपको नौकरी मिल गई है, सोमवार से ज्वाइनिंग है। आर्यन ने आंखें बंद की और पहली बार उसकी आंखों से आंसू खुशी के थे। उसने मंदिर जाकर कहा, भगवान आपने मेरी सुनी। पुजारी मुस्कुराए, बेटा भगवान सुनते हमेशा हैं, बस लोग बोलना देर से सीखते हैं। अब याद रखना, जो मिला है वो तुम्हारे कर्म का फल नहीं, तुम्हारे विश्वास का वरदान है। हर इंसान के जीवन में एक आर्यन छिपा है जो हार मानने से पहले एक बार जय हनुमान कहता है और वही एक शब्द उसकी किस्मत बदल देता है। जब हम विश्वास रखते हैं तो हनुमान जी हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। आर्यन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत थी। अब आने वाला है संकट मोचन की लीला का सबसे बड़ा प्रमाण। जब इंसान विश्वास करना सीख जाता है तो भगवान उसकी परीक्षा और कठिन कर देते हैं, क्योंकि अब वो जानते हैं ये इंसान गिर सकता है पर टूटेगा नहीं। आर्यन की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही थी। नई नौकरी, घर की जरूरतें धीरे धीरे पूरी होने लगी। मां मुस्कुराने लगी, पिता के चेहरे पर सुकून लौटा। हर सुबह वो मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रणाम करता, दीपक जलाता और मन में सिर्फ एक वाक्य दोहराता, जो भी होगा वो आपके आदेश से होगा। पर किस्मत ने अभी उसकी अगली परीक्षा तय कर रखी थी। एक दिन अचानक कंपनी में नोटिस लगा, कंपनी अगले महीने बंद हो रही है, सभी कर्मचारियों को अंतिम भुगतान कर दिया जाएगा। आर्यन ने वो नोटिस पढ़ा और दिल के भीतर जैसे कोई तूफान उठ गया। घर की जिम्मेदारी फिर से उसके कंधों पर आ गई थी और अब यह झटका जैसे सब कुछ तोड़ने वाला था। रात को वो मंदिर गया, मूर्तियों के सामने खड़ा होकर बोला,
भगवान, क्या मैं फिर उसी मोड़ पर आ गया हूं? वो कुछ देर चुप रहा, फिर खुद ही बोला, नहीं, इस बार मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि आपने ही सिखाया है, संकट आने से विश्वास नहीं मरता, वो और मजबूत होता है। अगले ही दिन वो पार्क में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना हनुमान चालीसा था। वो मुस्कुराया और बोला, भैया, ये मेरे पापा का था, अब वो नहीं है, पर उन्होंने कहा था जिसके पास ये रहेगा वो कभी अकेला नहीं रहेगा, आप रख लो। आर्यन ने बच्चे से वो चालीसा ली। दिल में कुछ पल के लिए अजीब सुकून उतर आया, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से कहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अब आर्यन ने फैसला किया कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने अपनी छोटी सी स्किल के दम पर एक फ्रीलांस काम शुरू किया, छोटे बैनर, डिजाइन और डिजिटल पोस्ट बनाना। शुरू के कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। कई बार ऐसा लगता कि कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, पर हर बार जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रास्ता बना दिया। कभी किसी पुराना क्लाइंट अचानक कॉल कर देता, कभी कोई ऑनलाइन ऑर्डर आ जाता। हर बार कुछ ऐसा होता कि वो बच जाता, और हर बार वो वही कहता, जय हनुमान। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, लगता है हनुमान जी तुझे थामे हुए हैं। आर्यन मुस्कुराया, मां, मैं नहीं, वो मुझे चला रहे हैं। एक रात जब वो अपने कंप्यूटर पर बैठा था तो अचानक उसका सिस्टम बंद हो गया। सारा डेटा, सारे काम, जैसे सब खत्म हो गया हो। वो घबराया, दिल बैठ गया। वो मंदिर भागा, दीपक जलाया और बोला, भगवान, इस बार मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस आपकी इच्छा जो हो वही हो। अगली सुबह जब उसने सिस्टम खोला तो डेटा फिर से वापस था, और साथ में एक नया मेल आया। एक बड़ी कंपनी ने उसके काम को देखकर उसे फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट देने की ऑफर भेजी थी। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, हे संकट मोचन, आप हर बार मुझे गिरने से पहले थाम लेते हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में स्थिरता लौट आई। अब वो हर मंगलवार को मंदिर जाकर सिर्फ एक दीपक जलाता और कहता, धन्यवाद। वो कुछ मांगता नहीं था अब, क्योंकि उसने समझ लिया था, जब विश्वास सच्चा हो तो मांगना भी आवश्यक नहीं रहता। एक दिन पुजारी ने उससे कहा, बेटा, तू अब भी मंदिर आता है, जबकि तेरी हर इच्छा पूरी हो गई। आर्यन मुस्कुराया, पहले मैं संकट में आता था, अब कृतज्ञता में आता हूं। संकट मोचन हनुमान का अर्थ केवल संकट से मुक्ति नहीं है, इसका अर्थ है संकट में भी मोचन का विश्वास रखना। भगवान हर बार चमत्कार नहीं करते, कई बार वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम खुद चमत्कार बन जाएं। आर्यन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हारने से पहले एक बार जय हनुमान कहता है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितना अंधेरा क्यों ना हो, अगर हृदय में विश्वास का दीपक जलता है तो याद रखना, संकट मोचन तुम्हारे साथ है। कभी निडर होकर पुकारो, जय बजरंगबली, देखना पूरी सृष्टि तुम्हारे हक में काम करने लगेगी। भगवान से प्यार करने का सबसे सच्चा तरीका उन्हीं के बच्चों से प्यार करना है। और हनुमान जी सिखाते हैं, सच्चा भक्त वो नहीं जो केवल हाथ जोड़ता है, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए हाथ बढ़ाता है। आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि विश्वास, विनम्रता और सेवा की भावना थी। वो समझ चुका था कि हनुमान जी की कृपा केवल संकट में नहीं, बल्कि हर सांस में मौजूद है। एक सुबह मंदिर जाते समय आर्यन ने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा था, हाथ में एक टूटा कटोरा और नजरें शून्य में खोई हुई। आर्यन पास गया और पूछा, बाबा, कुछ चाहिए? बाबा मुस्कुराए, बेटा, भूख तो है, पर आदत भी हो गई है। आर्यन ने झट से पास के दुकान से भोजन लाकर उन्हें दिया। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हनुमान तेरा कल्याण करें। वो दिन जैसे आर्यन के दिल में अंकित हो गया। उसने तय किया, अगर भगवान ने मुझे संभाला तो अब मेरी बारी है किसी और को थामने की। आर्यन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया, जिसका नाम रखा संकट मोचन सेवा परिवार। हर मंगलवार वे शहर में जरूरतमंदों को भोजन बांटते, बीमार लोगों की मदद करते और बच्चों को मुफ्त पढ़ाते। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। किसी ने कहा, मैं खाना बनाऊंगा। किसी ने कहा, मैं दवा लाऊंगा। किसी ने कहा, मैं बच्चों को सिखाऊंगा। आर्यन मुस्कुराया, देखो संकट मोचन कैसे संकट को सेवा में बदल रहे हैं। एक दिन
सेवा के दौरान उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पैर में चोट लगी थी और वो रो रहा था। आर्यन पास गया, उसके घुटने पर पट्टी बांधी और प्यार से कहा, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे ने रोते रोते पूछा, भैया क्या भगवान सच में मदद करते हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और आज उन्होंने तेरी मदद मेरे हाथों से की है। वो बच्चा चुप हो गया और बोला, तो क्या आप भगवान के दोस्त हो? आर्यन की आंखें भीग गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटा, मैं बस उनका सेवक हूं, उनका दूत। कई महीने बीत गए। अब आर्यन की पहचान सिर्फ एक सफल युवक की नहीं थी, बल्कि एक भक्त, सेवक और प्रेरणा स्रोत के रूप में होने लगी थी। उसके काम से इतने लोग जुड़ गए कि सेवा का दायरा दूसरे शहरों तक फैल गया। पर वो हमेशा कहता, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब उन्होंने करवाया है। एक दिन पुजारी ने कहा, बेटा तू अब वो बन गया है जिसे हनुमान जी संकट में भेजते हैं। एक रात आर्यन मंदिर में अकेला बैठा था। दीपक की लौ जल रही थी और उसके मन में सवाल आया, भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया, मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊं? और उसी क्षण जैसे भीतर से एक आवाज आई, मेरे कर्ज का एक ही तरीका है, किसी और की जिंदगी आसान बना दे। आर्यन की आंखें बंद हो गईं। वो मुस्कुराया और कहा, अब समझ गया प्रभु, संकट मोचन होना मतलब सिर्फ खुद को बचाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी बचाना है। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब सब कुछ खत्म लगता है, पर वहीं से शुरुआत होती है विश्वास की यात्रा। अगर तुम टूटे हो तो याद रखना, हनुमान जी कभी टूटे हुए दिल से दूर नहीं रहते। अगर तुम अकेले हो तो याद रखना, वो तेरे साथ चल रहे हैं, बस तू महसूस नहीं कर पा रहा। अगर तुझे लग रहा है कि रास्ता बंद है तो सिर झुकाकर बोल, जय संकट मोचन हनुमान की, रास्ते खुद खुल जाएंगे। आज आर्यन की कहानी हर उस आत्मा के लिए है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है। वो कहता है, अगर जीवन में तूफान आ जाए तो डर मत, क्योंकि तूफान वहीं आता है जहां दीपक जल रहा होता है, और जब दीपक हनुमान जी के नाम का हो तो कोई आंधी उसे बुझा नहीं सकती। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वो विश्वास के देवता हैं। उनका नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता, कभी नहीं। आर्यन अब सिर्फ एक युवक नहीं था, वो अनुभव कर चुका था। संकट मोचन हनुमान केवल संकट में मदद नहीं करते, वे हमें आत्मा की गहराई तक ले जाकर सिखाते हैं कि विश्वास, सेवा और समर्पण ही जीवन का असली उद्देश्य है। एक रात आर्यन को सपना आया। सपने में वो एक अंधेरी घाटी में खड़ा था, चारों तरफ अंधकार और तूफान था। वो रोने लगा, मैं कैसे निकलूं? तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। हनुमान जी हाथ में गदा लिए उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में प्रेम और शक्ति दोनों झलक रहे थे। हनुमान जी बोले, आर्यन, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। क्या तुम अब भी विश्वास करोगे जब कोई बाहर से मदद नहीं कर रहा? आर्यन ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु मैं जानता हूं आप मेरे अंदर भी हैं, मैं डरूंगा नहीं। तब हनुमान जी मुस्कुराए और जैसे अंधकार खुद ब खुद मिट गया। आर्यन जागा। उसने महसूस किया कि संकट केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि अक्सर यह हमारे मन और विश्वास का आईना होता है। अब उसे समझ आया, संकट मोचन का अर्थ केवल संकट से मुक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति और जीवन का उद्देश्य पहचानना है। उसने मंदिर जाकर दीपक जलाया। इस बार उसने नहीं मांगा कुछ, बस धन्यवाद कहा। हे संकट मोचन, आपने मुझे केवल बचाया नहीं, मुझे सिखाया कि खुद में ही भगवान का प्रकाश है। आर्यन ने अपनी सेवा को और बढ़ाया। हर गरीब, हर बच्चे, हर बीमार व्यक्ति अब उसकी प्राथमिकता बन गए। पर अब वो केवल सेवा नहीं कर रहा था, वो प्रेरणा बन गया था, एक जीता जागता उदाहरण कि विश्वास और समर्पण से कोई भी अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। लोग पूछते, आर्यन इतनी ताकत, इतना धैर्य कहां से आता है? आर्यन मुस्कुराता और कहता, मैं अकेला नहीं हूं, संकट मोचन हनुमान हमेशा मेरे साथ हैं, और अगर तुम भी उनके नाम का दीपक जलाओगे तो तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति जाग जाएगी। सुनो, तुम्हारे जीवन का हर संकट, हर तकलीफ, हर दर्द तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आया, वे तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानने के लिए आए हैं। जब तुम हाथ जोड़कर बोलते हो, जय संकट मोचन हनुमान, तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, बल्कि तुम्हारे अंदर की आत्मा जाग उठती है। विश्वास करो, सिर्फ भगवान में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति में।
क्योंकि संकट मोचन हर उस दिल के पास रहते हैं जो उनके नाम से धड़कता है। आर्यन अब केवल एक इंसान नहीं रहा, वो विश्वास का प्रतीक, सेवा का संदेश और संकट मोचन की जीवित मिसाल बन गया। उसने अपने जीवन का अनुभव सबके साथ बांटा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि विश्वास और सेवा का दीपक जलाया जाए तो जीवन का हर अंधेरा खुद ब खुद प्रकाश में बदल जाता है। और यही है संकट मोचन हनुमान की असली कहानी। तुम्हारे जीवन में चाहे तूफान आए, भ्रम और निराशा घेर लें, पर याद रखना, जहां विश्वास है वहां संकट मोचन है, जहां समर्पण है वहां शक्ति है, और जहां सेवा है वहां जीवन का असली अर्थ है। जय संकट मोचन हनुमान, जय हनुमान। इस कहानी का संदेश हर दिल तक पहुंचना चाहिए। विश्वास, सेवा और समर्पण से कोई भी संकट मात खा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब